हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगोल के अंतर्गत जलवायु के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? तो किसी विस्तृत क्षेत्र में अर्थात बड़े क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक सामान्यतः 30 से 35 वर्ष तक पाई जाने वाली मौसम की औसत अवस्था ही जलवायु कहलाती है। जलवायु का क्या अर्थ होता? तो किसी स्थान की गर्मी, जाड़ा, वर्षा आदि सूचित करने वाली वह प्राकृतिक स्थिति जिसका प्रभाव वहाँ की आबादी और साथ ही साथ वहाँ की वनस्पति आदि पर भी पड़ता हो, उसे ही हम लोग जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उष्णार्द्र मानसूनी है, अर्थात बिहार की जलवायु में उष्ण भी है अर्थात गर्मी भी और आर्द्रता भी पाई जाती है, जिस कारण इसे उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु कहा गया है। आगे है मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? तो यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से। इसका तात्पर्य है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन करने की क्षमता होती है। इसका क्या मतलब है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा में यह परिवर्तन करने में सक्षम होता है। आगे है ऋतु को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, अर्थात हम लोग जानते हैं एक साल में कितने महीने कितने मास, तो 12 मास, जिसमें प्रत्येक को 2-2 मासिक में 2-2 महीने का 6 ऋतुओं में बांट दिया गया है। ऐसे भी जब हम लोग 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकलेगा, और 2 यह क्या है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 12 मास में 6 मास को डिवाइड किया, 6 ऋतुओं को डिवाइड किया, तो हम लोग को 2 मास बचा। तो यही बता रहा है कि द्विमासिक में 2 मासों वाला 6 ऋतु में हम लोग बांट दिया गया है। वे 6 ऋतु हैं कौन कौन से? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो इन 6 ऋतुओं को आप लोग याद रखेंगे। अब आगे है ऋतु का अर्थ। ऋतु का अर्थ है मौसम के विज्ञान जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं। बिहार में मानसून को एक सत्र में बांटने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि विविधताओं के बावजूद बिहार वासियों पर मानसून का प्रभाव एक जैसा ही पड़ता है। सभी बिहारवासी इस पर निर्भर करते हैं तथा उनका हर प्रकार से जीवन उससे प्रभावित होता है। किससे? तो मानसून से। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पहला पॉइंट है बिहार भारत के उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार भारत के किधर स्थित है? तो उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में। आगे है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है, लेकिन जब अक्षांशीय विस्तार को देखा जाएगा तो इस आधार पर बिहार जो है उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र मानसूनी है। उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल तथा दीर्घ शुष्क काल के लिए जाना जाता है। उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं? तो जहाँ वर्षा काल काफ़ी छोटा होता और शुष्क अर्थात गर्मी जो है काफ़ी लंबे समय तक जहाँ पड़ती हो उसे हम लोग उष्णार्द्र मानसूनी जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार की जलवायु पर सामान्य रूप से उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है
जो भारत की जलवायु के मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात जो भारत की जलवायु पर असर डालता वे सभी कारक जो हैं बिहार की जलवायु पर भी असर अर्थात प्रभाव डालते हैं। आगे है अक्षांशीय विस्तार। हिमालय की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, कर्क रेखा की स्थिति, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, दक्षिणवर्ती प्रायद्वीपीय स्थिति, नार्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान, समुद्र तल से ऊंचाई, वायु राशि आदि बिहार की जलवायु के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं। अर्थात इन्हीं सबों के कारण क्या होता कि बिहार की जलवायु प्रभावित होती है। आगे है यहाँ की जलवायु में महाद्वीपता के लक्षण मिलते हैं। कहाँ की जलवायु? तो बिहार की जलवायु में, परंतु आर्द्रता की अधिकता के कारण अर्थात यहाँ की जलवायु में आर्द्रता अधिक होती है, जिस कारण यहाँ संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? तो बिहार में संशोधित महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती। इस संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का मुख्य कारण इस प्रांत के उत्तर में हिमालय की हिमाच्छादित श्रेणियां हैं, जो इसके मध्य एशिया की ओर से आने वाली ठंडी वायु से रक्षा का महाद्वीपीय जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। अर्थात हिमालय जो है हम लोगों को एशिया की ओर से जो ठंडी हवा आती है उससे भी यह रक्षा करता है, परंतु जलवायु की प्रकृति पूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? तो वर्ष के अधिकांश भाग में पर्याप्त यहाँ नमी रहती है, जिस कारण जो है इसे पूर्ण रूप से महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती। आर्द्रता की अधिकता के कारण संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र बिहार को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे है बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता। तो याद रखेंगे बिहार का क्षेत्र सबसे ज़्यादा बिहार में किस मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी का। बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण राज्य की जलवायु पर यहाँ से उठने वाले चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ से मतलब बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का बिहार पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए बिहार की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। आगे है बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु क्यों पाई जाती? क्योंकि यह जो है बंगाल की खाड़ी के निकट है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ क्या होगा? आर्द्र शुष्क अर्थात ज़्यादा शुष्क हो जाएगा जलवायु। तो इससे आपको याद रखेंगे पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु है, जबकि पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क है। आगे है बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता। बिहार की जलवायु में भी पवनें गर्मी में समुद्र की स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो याद रखेंगे कि बिहार में गर्मी के दिनों में क्या होता कि पवनें जो हैं गर्म पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलते, और शीत ऋतु में क्या होता कि पवन जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। आगे है बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। आगे है बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री के उत्तर में पड़ता है, जिस कारण यहाँ की जलवायु अर्थात बिहार की जलवायु गर्म अर्थात उष्णकटिबंधीय है एवं अधिकतम तापमान यहाँ का 45 डिग्री सेंटीग्रेड
से ऊपर चला जाता है। तो याद रखेंगे कि किस कारण जो है बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि यह जो है कर्क रेखा के समीप है, जिस कारण जो है कर्क रेखा की समीपता होने के कारण ही बिहार की जलवायु का तापमान अधिकतम 45 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। आगे है बिहार का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है। हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो उत्तरी मैदानी भाग है हिमालय के नज़दीक है और पश्चिम की ओर पूरा खुला हुआ है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म एवं सर्दियों में ठंडी हवाएं राज्य के मैदानी भाग से प्रभावित होते हैं। अब है पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण हम लोग जानते हैं कि बिहार किन दो राज्यों के मध्य है, तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जिस कारण जो है यहाँ की जलवायु बंगाल के समान आर्द्र होती है तथा इसका पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण होता है। तो इसे याद रखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात बिहार की जलवायु वहाँ कैसी है, तो वहाँ उपोष्ण है, जबकि बंगाल के बगल में चूँकि समुद्र है तो वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो जिस कारण जो है बंगाल के समान यहाँ पूर्वी भाग में आर्द्रता होती है। अब आगे है एक ऋतु की दूसरी ऋतु में होने वाला वायु मार्ग परिवर्तन भी वायु की जलवायु की एक प्रधान विशेषता है। इसी कारण यहाँ की ऋतुओं का क्रमबद्ध रूप देखने को मिलता है। आगे है समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ के मौसम में विषमता अर्थात विभिन्नताएं भी है। अब आगे है जलवायु विभाजन के संकेतक। पहला है भूगोलवेत्ता अर्थात कोपन, जो कि भूगोलवेत्ता है, इनके अनुसार बिहार का उत्तरी बिहार जो है CWG जलवायु वाला क्षेत्र है, जबकि कोपन जी कहते हैं कि दक्षिण बिहार AW जलवायु वाला क्षेत्र है। वहीं थॉर्नथ्वेट के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CAW जलवायु वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र CBW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा भूगोलविद है ट्रीवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CAW जलवायु क्षेत्र है, जबकि ट्रीवार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋतुओं की लय के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती है। कितनी ऋतुएं? 4 ऋतुएं। कौन कौन? ग्रीष्म ऋतु, जिसका समय मध्य मार्च से मध्य जून के बीच रहता। दूसरा है वर्षा ऋतु, जिसका समय मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच। तीसरा शरद ऋतु, जिसका समय मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। और चौथा है मानसून के निर्वर्तन अथवा प्रत्यावर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु। तो ये 4 ऋतुएं थी किनके अनुसार? तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मौजूद है। परंतु बिहारी समाज में परंपराओं के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। कौन कौन? बसंत, जिसे चैत्र वैशाख आता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र वैशाख ये 2 माह होते हैं और इसका समय मार्च अप्रैल का होता। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं हैं यहाँ की परंपरा के अनुसार। और सबका जो है समय आपको यहाँ दिया गया है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर
इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु बिहार में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। ग्रीष्म ऋतु बिहार में कब से कब तक होती? तो मध्य मार्च से मध्य जून तक। मार्च से तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता और मई माह में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। और रात्रि का तापमान भी पर्याप्त ऊंचा रहता है, अर्थात रात में भी इस समय जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर चला बढ़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता कि मार्च, अप्रैल एवं मई की अवधि में तेज गति से गर्म हवाएं चलने लगती है। उस तेज गति से चलने वाले गर्म हवा का वेग क्या होता? तो औसतन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। स्थानीय कारणों से ये अधिक वेग गति हो जाती है। ठीक है। ये अधिक वेग में क्यों हो जाती? तो यहाँ का स्थानीय कारण है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ के हिमालय है, समुद्र से दूरी है, बहुत सारे कारण हैं। नेक्स्ट है दिन के समय गर्म तेज हवाएं चलती है, बताया मैंने पहले ही 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, जिन्हें लू कहते हैं। कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियाँ चलती है, जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप कम हो जाता है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र रहते हैं। ठीक है। तो लू की चपेट बिहार का दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी बिहार जो है, लू की चपेट में ज़्यादा रहता। ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। लू के कारण धरती तवे की तरह गर्म हो जाती है। जलाशयों एवं नदियों के पानी के सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति भी आ जाती है। अब आगे है गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता। याद रखेंगे कि गया एकमात्र बिहार का ऐसा जिला है कि जहाँ का टेम्परेचर हाई भी सबसे ज़्यादा होता और लो भी, अर्थात गर्मी भी सबसे ज़्यादा गया में ही पड़ती और ठंडा भी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती? तो गया में। आगे है नार्वेस्टर या फिर चक्रवाती तूफान, जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, मई जून महीनों में आते हैं। तो याद रखेंगे कि बिहार में चक्रवात कब आता? तो मई जून महीने में। और यह चक्रवात कहाँ आता? तो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ बिहार में। इसका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भागों में पड़ता है, क्योंकि बिहार का जो पूर्वी भाग है हम लोग जानते हैं कि यह बंगाल के काफ़ी क्या सटा हुआ है, जिस कारण जो है यहाँ बंगाल में जो चक्रवाती तूफान आएगा वो उसका असर बिहार के पूर्वी भाग में भी पड़ेगा, जहाँ वर्षा हो जाती है। कहाँ? बिहार के पूर्वी भाग में। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं, अर्थात बर्फबारी भी होती। इसे काल वैशाखी कहा जाता है। तो याद रखेंगे काल वैशाखी किसे कहते? तो किसे? तो मई से जून महीने में जो बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आता, जिस कारण बिहार के पूर्वी भाग में वर्षा के साथ ओले पड़ते हैं, उसे ही हम लोग काल वैशाखी कहते हैं। अब आगे प्रमुख स्थानों का तापमान आप लोग देख सकते हैं कि प्रमुख स्थानों का तापमान कितना है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता? तो हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में, और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। यह भारत में प्रवेश कहाँ से करता? तो अरब सागर से होते हुए। यही मानसून बिहार के पूर्वी भाग में प्रवेश करती है
पूर्वी भाग में 8 जून को एवं पश्चिमी भाग में 12 जून से वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये सब पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, मेंस राइटिंग में आपको लिखने में काफ़ी मदद करेगी। आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन का मुख्य कारण हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावित माना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन का कारण क्या है बिहार में, तो हिमालय की उत्तरी पश्चिमी भारत की अति निम्न वायु दाब का विकास, और दूसरा क्या कारण, तो दूसरा है विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तर भारत में विकास। तो यही 2 कारण थे। आगे है हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी या मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार कर आता है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है। ठीक है, प्रायः 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता। तापमान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट आ जाती है इस कारण से, और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, अर्थात इसमें नमी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो जो मानसून है वह समुद्र से होता हुआ आ रहा, तो समुद्र से आने वाली हवा में क्या होगी, आर्द्रता होगी, अर्थात नमी होगा, जिस कारण से क्या होगा, वो अपने साथ जो नमी लेकर आएगा, जिस कारण से यहाँ का तापमान थोड़ा सा गिरेगा। चूँकि सूर्य इस समय में कर्क रेखा के नज़दीक होता है, किस समय, तो जून से जुलाई के समय में, तब 8 से 10 दिन वर्षा नहीं होने से मौसम सूखा एवं खुला होता है, इस कारण तापमान में पुनः वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है राज्य में पूर्वी भाग में वर्षा अधिक तथा पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती। याद रखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती, और हम लोग जानते हैं किशनगंज कहाँ है, तो बिहार के पूर्वी भाग में। पूर्णिया में 170 सेंटीमीटर, सहरसा में 138 सेंटीमीटर, दरभंगा में 125 सेंटीमीटर, पटना में 117 सेंटीमीटर और गया में 99.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह कुछ जिलों के वर्षा माप को बताया गया कि कहाँ जो है कितनी वर्षा होती। राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गांगीय प्रदेश में होती है। कहाँ होती, तो सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश में, और गांगीय मतलब जहाँ गंगा नज़दीक है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में यह सबसे ज़्यादा वर्षा होती। मैदानी भागों के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर एवं पश्चिम भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। पूर्वी भाग में कितनी वर्षा होती थी, 120 से 140, जबकि पश्चिमी भाग में कितनी होती, तो 100 से 110 सेंटीमीटर। राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती, तो मैंने पहले ही बताया किशनगंज में कितना, तो 205 सेंटीमीटर दर्ज की जाती है यहाँ। आगे है वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल अर्थात अस्थिर हो जाता है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत 1013 मिलीमीटर है, अर्थात सब कितनी वर्षा होती, तो 1013 mm। यह वर्षापात अर्थात वर्षा की वृष्टि मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य के वर्षापात के लगभग 85% हिस्सा रहता। अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस के कारण होता, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। हम लोग जानते हैं बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून भी प्रभावी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। कितना, तो लगभग 85% जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण
यहाँ वर्षा होती है। शेष जो बच गया 15% योगदान जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है। अब आगे है बिहार में वर्षा का वितरण। तो आइए पढ़ते हैं बिहार में वर्षा का वितरण। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। अगर बिहार का एवरेज वार्षिक वर्षा देखा जाए तो कितना है 112 सेंटीमीटर, परंतु यहाँ वर्षा का वितरण में प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती, मतलब अलग अलग पाई जाती है। बिहार के मैदानी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी भाग और फिर उत्तर पूर्वी भाग में छोटे प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मैदानी भागों में कम मीडियम 100 से 150, जबकि उत्तर पूर्वी भाग में या फिर उत्तर पश्चिमी भाग में कितनी होती तो 200 से अधिक हो जाती वर्षा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है, जबकि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। नेक्स्ट है मध्य जून तक पूरे प्रदेश में मानसून का विस्तार हो जाता है, परंतु मानसून देर से पहुंचने पर चावल की खेती पर प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर में मानसून की वापसी शुरू हो जाता है। इस समय मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी वर्षा भी हो जाता है। नीचे कुछ डाटा दिया गया है जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब है बिहार का शीत ऋतु। मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता। बिहार में शीत ऋतु का समय कब से कब तक का रहता तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक का। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटने के बाद भी नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे अब गिरावट आने लगता है। अतः अक्टूबर से नवंबर तक का समय मानसून प्रत्यावर्तन का समय रहता है। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। तो याद रखेंगे बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा कब पड़ता तो जनवरी महीने में। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री से 7.5 डिग्री तक इस समय बिहार का तापमान रहता। नवंबर के प्रारंभ से ही तापमान में कमी होने लगता है। प्रायः दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवातीय तूफान भी आते हैं, जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि आज क्या हुआ। आज अचानक जो है 2 दिन से मौसम साफ था और अचानक वर्षा आज हो गई है। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है, तूफान से वर्षा भी हो जाती है और जो औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। तो हम लोग जान रहे हैं अभी क्या हो रहा, कभी कभी क्या हो जा बीच बीच में बारिश हो जा रही जनवरी के महीनों में, तो जिसमें कितने वर्षा होती है तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक। इससे ठंड में वृद्धि हो जाती है और वर्षा होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ठंड बढ़ जाएगा। नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री से 22.2 डिग्री तक रहता है, जबकि जनवरी में औसत तापमान 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, अर्थात सबसे कम रहता है। जनवरी में यहाँ सर्वाधिक ठंड पड़ता है। कहाँ, बिहार में। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पटना का औसत तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस अर्थात सेंटीग्रेड, वहीं पूर्णिया का 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गया का 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गया में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा ठंड बिहार में कहाँ पड़ती तो गया में, और सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ पड़ती तो यह भी गया में ही पड़ती है। प्रायः मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी के बाद शीत ऋतु का आगमन होने लगता है एवं फरवरी आते आते वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।